हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के साथ। हमारी जो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट कलर सोवेनिर कॉइन ऑन पंचतंत्र। एक यादगार में, किसके यादगार में, ये जो SPMCIL है, हमारा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फाउंडेशन ईयर का 17th मतलब 17वां एक फाउंडेशन डे था। उसी के उपलक्ष्य में हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, पहला कलर सोवेनिर, एक पहला रंगीन सिक्का बोल सकते हैं। सोवेनिर कहने का मतलब यादगार में, एक रंगीन सिक्का कलर क्वाइन एक रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया है। पंचतंत्र पे बेस्ड है। जो हम लोग पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, जो कि अक्सर जानवर पे, एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह पे हुआ करता था, तो उसी को कुछ बेस मान करके यहाँ पे एक लॉन्च किया गया है कलरफुल क्वाइन। कुछ इस तरह का यहाँ पे इसका इमेज है। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। जो SPMCL होता है, SPMCL के बारे में कुछ देखते हैं। इस इवेंट के दौरान और क्या हुआ, चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द रेस्पेक्टिव 9 यूनिट्स ऑफ SPMCIL अवार्डेड द मेरिटोरियस एम्प्लॉई फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। अब ये जो SPMCIL है, इसमें जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं, उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको मेरिटोरियस अवार्ड वगैरह दिया गया है। पंचतंत्र क्या होता है, ऑथर्ड बाय विष्णु शर्मा के द्वारा, जो हम लोग पढ़ा करते थे। इट इज़ अ एंशियंट इंडियन कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड एनिमल्स फेबल इन संस्कृत वर्स एंड प्रोज। वो कुछ कहानी वर्स और प्रोज के तौर पे संस्कृत में हुआ करती थी, वो पंचतंत्र के माध्यम से हम लोग पढ़ा करते थे। तो उसी को एक तरह से बेस मान करके, और इसका जो 17वां एक फाउंडेशन ईयर हुआ है SPMCIL का, तो उसके उपलक्ष्य में एक कलरफुल एक कलर क्वाइन रिलीज किया गया है। देखते हैं SPMCIL का और क्या क्या फंक्शन है। इन्वॉल्व मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ करेंसी, ये करेंसी और बैंक नोट वगैरह प्रिंट करता है। सिक्योरिटी पेपर जो गवर्नमेंट का होता है, उसको प्रिंट करता है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, पोस्टल स्टाम्प्स, स्टेशनरी, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, बोर्ड बॉन्ड्स, वारंट स्पेशल सर्टिफिकेट विथ सिक्योरिटी फीचर CTC। तो ये सारा काम है किसका, SPMCIL का। और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो अभी तक RBI के द्वारा जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन का बैंक नोट छपा है, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का एक नोट, मतलब एक नोट 10,000 रुपये का छपा है। ये मैक्सिमम आज तक का डिनोमिनेशन है। ये आपका 1938 में हुआ था, और फिर दोबारा किया गया था 1954 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है गवर्नमेंट ऑन्ड प्रेसेस। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितने बैंक करेंसी नोट को जहाँ पे छापा जाता है, वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में आता है, देवास जो कि आता है आपको मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटका में आता है, और सालवनी आपका आता है वेस्ट बंगाल में आता है। तो यहाँ 4 जगह है, नासिक, देवास, मैसूर एंड सालवनी। यहाँ पे करेंसी नोट, यानी डेट मीन्स नोट को यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। और क्वाइंस, जिसको टकसाल बोलता जाता है, वहाँ पे मिंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो क्वाइंस कहाँ मिंट किया जाता है, 4 वो भी है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। यही 4 जगह सिक्कों का ढलाई होता है, सिक्का को बनाया जाता है। SPMCL का ये क्या है, पूरी तरह से ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरह से उसी के अंडर में काम करता है। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है, तृप्ति पात्रा घोष अभी इसकी MD एंड चेयरमैन है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये हमारा यस बैंक से रिलेटेड है। यस बैंक ने क्या किया है, लॉन्च किया है आपका एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। ये यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है, एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स के लिए। अब देखते हैं ये किस फील्ड में काम करेगा। अनाउंस द लॉन्च ऑफ एनुअल स्टार्टअप इनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी विच सिक्स टू को डेवलप डिजिटल फिनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस फील्ड में काम करेगा, फूड और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, और उसके लिए जो एलिजिबल होंगे उनको क्या किया जाएगा, ये जो काफ़ी जो वेटरन बैंकर्स हैं इसके द्वारा, यस बैंक के द्वारा, जो भी बहुत ही हाई क्वालिफाइड वहाँ पे बैंकर्स हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो उनके द्वारा
जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं फूड और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम पे, तो उनको गाइड किया जाएगा, एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यही है यस बैंक की एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। यस बैंक का हेडक्वार्टर हमारा मिलता है मुंबई में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 2004 में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये हमारा है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्या किया है, एक क्यूआर कोड एक मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, कुछ यूनिक तरह का क्या फीचर्स डेवलप किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर लॉन्च्ड क्यूआर कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशंस। मतलब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या, ये जो जम्मू कश्मीर काफ़ी यहाँ पे हैंडलूम वगैरह और भी काफ़ी कल्चरल क्रिएटिव ट्रेडिशन यहाँ पे रहा है, तो उसकी एक यूनिकनेस पहचान बनाने के लिए कि कोई भी अगर कस्टमर वहाँ की चीज़ों को ख़रीदता है तो एक क्यूआर स्कैन करके उससे एक ऑथेंटिकेशन ले सके, सर्टिफाई हो सके कि हाँ ये यहाँ का यूनिक ब्रांड है, यहाँ का यूनिक प्रोडक्ट है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये क्यूआर बेस्ड बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ के मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है क्यूआर बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ हैंडमेड कारपेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो वहाँ का हैंडमेड कारपेट होता है उसी को लेकर के उसका क्या एक लेबल है, क्या एक ब्रांड है, उसी को लेकर के with the QR based applications which is first of its kind in country, customers can check, verify the authenticity and other requisite details of the carpet product produced in Jammu and Kashmir। वहाँ पे जो कारपेट बनता है काफ़ी यूनिक तरीके से बनता है, तो कोई भी कस्टमर्स उसको अगर परचेज करता है क्यूआर कोड होगा उस पर स्कैन करेगा तो एक तरह से ऑथेंटिसिटी की पहचान होगी और वहाँ पे एक सर्टिफाइड हो जाएगा कि हाँ ये यहीं का मतलब एक तरह से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज आ रहा है मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल से। इसमें क्या किया गया, मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, इंदौर वहाँ पे एक सेंट्रल जेल है, वहाँ पे क्या किया गया है, अपना वहाँ खुद का एक एफएम रेडियो चैनल ओपन किया गया है। ये केंद्रीय जेल आपका इंदौर का कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। तो जेल वानी करके यहाँ पे एक एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। देखते हैं, इन मध्य प्रदेश द सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर हैज स्टार्टेड इट्स ऑन रेडियो चैनल, जिसका नाम क्या लिखा गया, जेल वानी एफएम है। एक एफएम चैनल है जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 18.77। थ्रू दिस रेडियो चैनल द जेल इनमेट्स कैदी को बोलते हैं, विल गेट टू नो अबाउट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब उस जेल के अंदर जितने सारे कैदी हैं उनको पता चलेगा, वो एफएम सुनेंगे जेल वानी करके जो है, तो वो पूरा विश्व में पूरा वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है एकदम रूबरू रहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। द रेडियो चैनल विल ऑल्सो प्रोवाइड द जेल इनमेट्स विथ इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड सोशल इशू। यहाँ पे स्वास्थ्य और सोशल इशू को लेकर के, हेल्थ एंड सोशल इशू को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उस चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ताकि उनके लिए बेनिफिट होगा। द रेडियो स्टेशन विल एक्ट एज अ मीडियम फॉर प्रिजनर्स टू टेल देयर ऑन स्टोरीज एंड ऑल्सो टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। वहाँ पे कभी कभार मौका दिया जाएगा उनको अपना स्टोरी बताने के लिए या अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। इसका एम क्या रखा गया है कि टू इन्फॉर्म जेल इनमेट्स अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पहला बात की वो कैदियों को उससे पता चलेगा कि पूरे दुनिया में हो क्या रहा है। जेल विथ सच इनोवेटिव मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द रिफॉर्म ऑफ द प्रिजनर्स। हो सकता है कि इनमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी या एक उनका रिफॉर्मेशन हो, उनके माइंड बिल्डअप करे, और भी बहुत सारा एक स्किल या फिर जो बोल सकते हैं उनमें जो भी एक तरह से मेंटल इशू पे है उसको सुधारा जा सकता है। इसी के लिए ये इसका मेन एम रखा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर के, जो मई से शुरू होगा। ये 17वां एडिशन होगा इसका। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 17th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड फ्रॉम मई, फ्रॉम होगा यहाँ पे एक्चुअली FROM। तो ये 17वां एडिशन है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसमें क्या होगा, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म इज शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम 29 मई टू 4 जून। 29 मई से 4 जून तक ये शेड्यूल चलेगा। एट द फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में इस जगह का नाम दे रखा है। वैसी फिल्में विच वेयर कम्प्लीटेड बिटवीन September 1, 2029 एंड December 31, 2021 आर एलिजिबल। जो वैसी फिल्में जो सितंबर 1, 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक थी वही एलिजिबल होंगी इस फिल्म में। जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी होगी ऑफ द फेस्टिवल, इस पूरे फेस्टिवल का, उसको क्या गोल्डन कॉन्च दिया जाएगा और 10 लाख
का कैश अवार्ड। कोंच करने का मतलब क्या, एक शंख होता है गोल्डन सोने का शंख, तो सोने का शंख दिया जाएगा। और उसमें हमारा जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो उसका थीम क्या रखा गया है, इंडिया एट द रेट 75 यहाँ पे इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा जो देवाशीष मित्रा टेक्स ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। ICAI क्या होता है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेबल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है। तो देवाशीष मित्रा को यहाँ इनका प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और ये रहे। और जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया अनिकेत सुनील को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये रह चुके हैं, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर ईयर 22-23, 2022 और 2023 के लिए इनको एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया गया है। हु इज सर्विंग हिज थर्ड टर्म इन ICAI काउंसिल, हैज़ बीन अकाउंटिंग प्रोफेशन फॉर, इनका मतलब एक्सपीरियंस बताया जा रहा है 34 ईयर्स का इनका अकाउंटिंग प्रोफेशन में, इससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए इनको क्या बना दिया गया है, एक तरह से प्रेसिडेंट बनाया गया है देवाशीष मित्रा को, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे बने हैं अनिकेत सुनील को, जो कि 2022-23 के लिए बनेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है एक प्रेसिडेंट को बनाया गया है। ये प्रेसिडेंट है इस कंट्री के बर्किना फासो के प्रेसिडेंट को इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया गया है, जिनका नाम रखा गया है, जिनका नाम क्या है, पॉल हेनरी सैंडिएगो डेम्बिवा, कुछ बड़ा अजीब सा नाम है। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, बर्किना फासो का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इनका नाम ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड नाम है, सैंडिएगो डेमिवा। इनको इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे बनाया गया है, किस कंट्री का, बर्किना फासो का, ये बनाया गया इनको इंटरिम प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट है हमारा है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 21-22 का, जो कि हाल ही में यहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है, इसका एक्सपो हुआ है, दुबई एक्सपो हुआ है। इसमें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 21-22 के लिए इंडिया का रैंक 4th दिया गया है। तो यहाँ पे अनवेल एट दुबई एक्सपो, इंडिया इज अमंग टॉप 5 एजीएस्ट प्लेस टू स्टार्टअप ए न्यू बिजनेस। तो यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के यहाँ पे एक एक्सपो हुआ है, तो इंडिया का पोजीशन टॉप 5 में रहा है, और बेसिकली इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, चौथा पोजीशन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये आपका चौथे पोजीशन पे आया है इसके अकॉर्डिंग। द सर्वे ऑफ द इंडियन रेस्पोंडेंट्स हु आंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी एटीट्यूड्स टू enterprise and view of their local entrepreneurship ecosystem found that 82% think it is easy to start a business, placing India 4th globally। मतलब एक तरह से 82% का थिंकिंग ये था कि इंडिया में जो बिजनेस शुरू करने का जो एक स्टार्टअप बोल सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके मामले में इंडिया चौथे स्थान पे रहा है। टॉप किसके द्वारा किया गया, सऊदी अरेबिया के द्वारा, और इसके जस्ट बाद नीदरलैंड और स्वीडन का पोजीशन रहा है। नेक्स्ट है हमारा इसरो से रिलेटेड है, जिसने क्या किया है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 4 जिसको लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ 2 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ये तो इसरो के द्वारा एक लॉन्च किया गया है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। फर्स्ट प्लेस मिशन ऑफ द लेट इवनिंग, यहाँ पे इसके पहले क्या किया गया था, ये चौथा इसका सीरीज है। लास्ट ईयर इसका क्या हो गया था, EOS अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 0.3 था, वो क्या हो गया था, सफर्ड हो गया था, या फिर कैटास्ट्रोफिक फेल्योर हो गया था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्रैश हो गया था। लेकिन इसी के बाद ये हमारा जो तीसरा था, लेकिन ये हमारा जो लॉन्च हुआ है कल, ये हमारा चौथा है, जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये हमारा लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। तो ये हमको याद रखना है, ये चौथा होगा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।